क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑन फर्स्ट जन। एक सेकेंड तुम्हारा हो जाए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62। ऑन जनवरी 1 2002 अभय सेल गुड्स टू विजय, यानी ए ने माल बेचा, किसको बेचा? बी को बेचा। कितने रुपए का बेचा? 15,000 का बेचा। और ए ने कितने के बिल ड्रॉ किए? सर ए ने 4 बिल ड्रॉ किए। फर्स्ट बिल ड्रॉ किया है 5,500 का, सेकेंड बिल ड्रॉ किया है 3,000 का, थर्ड बिल ड्रॉ किया है 4,000 का, फोर्थ बिल ड्रॉ किया है 2,500 का। पहला क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अच्छे से एक बार समझ लो। कॉपी मैं फाइल शेयर कर दूंगा, घर पे जाके भी कर लेना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत आएगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी तक बहुत कम बार पूछा गया है, तो इस बार चांसेस है कि आपको पूछे, या तो 6 मार्क का पूछेगा या 8 मार्क का पूछेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ बिल, वन इज अ ट्रेड बिल, अदर वन इज अ अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल मैक्सिमम 6 मार्क, अकोमोडेशन बिल मैक्सिमम 8 मार्क्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका ट्रेड बिल है। एक सेकंड प्लीज, आजू बाजू से बात मत करना, क्लास के बाहर निकालना चालू करूंगा। अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो एंड बी प्रिपेयर्ड। वेडनेसडे आपकी 8 बजे, 8 नहीं 9 बजे टेस्ट रहेगी, 9 to 10। वेडनेसडे 9 to 10 आपकी टेस्ट रहेगी। बिल्स ऑफ सॉरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बीआरएस। और अगर आप छुट्टी मारने का सोच रहे हो तो थर्सडे से आप क्लास में नहीं बैठोगे, ये पक्की बात है। ओके, ट्वेल्थ वाले तुम्हारे लिए दूसरा स्लॉट दे दूंगा। 12 सीबीएसई वालों तुमको एक दूसरा स्लॉट भी मिल जाएगा। अरे 12 स्टेट सीबीएसई जो भी है, तुमको एक दूसरा स्लॉट मिल जाएगा, तुम उस टाइम पे आ जाना। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 जनवरी 2002 अभय सेल गुड्स टू विजय 15,000 के 4 बिल बनाया। पहला बिल बनाया 5,500 का 1 महीने के लिए, दूसरा बिल बनाया 3,000 का 2 महीने के लिए, तीसरा बिल बनाया 4,000 का 3 महीने के लिए, एंड चौथा बिल बनाया 2,500 का 4 महीने के लिए। विजय ने सारे बिल, बी ने सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए और वापस किसको कर दिया? ए को कर दिया। सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 12% पर एनम ऑन 4 जनवरी 2002। ऑन द सेम डेट ए ने थर्ड बिल क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। फोर्थ बिल को क्या कर लिया? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया। कितने केसेस रहते हैं? 4। पहला रिटेन, दूसरा बिल डिस्काउंटेड, तीसरा एंडोर्समेंट, चौथा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पहला बिल हमने क्या करके रखा है? रिटेन करके रखा है। सेकंड बिल हमने क्या कर लिया? डिस्काउंट करा लिया। थर्ड बिल हमने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। फोर्थ बिल हमने किसके लिए भेजा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है। मैं यहाँ पे टी फॉर्मेट बनाऊंगा, आप एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अपन एक ऐसा टी फॉर्मेट बनाते, इधर ड्रॉअर की बुक, इधर ड्रॉई की बुक्स, इधर ड्रॉअर की बुक्स, हो गया। आप एग्जाम में एक पेज पे एक जन की बुक बनेगी विथ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल एंड विथ प्रॉपर नरेशन। उसने आपसे जर्नल एंट्री पूछा तो आपको फॉर्मेट भी बनाना है, आपको डेट भी लिखना है, आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार मत पूछना कि हमको नरेशन लिखना है क्या, हाँ आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन। सुन लो ध्यान से सुन लो। हु इज द ड्रॉवर? ड्रॉवर कौन है सर? अभय इज अ ड्रॉवर। ड्रॉई कौन है? विजय। बी। ए कौन है? सुन लो, ए बी से बात करेंगे अब, ठीक है? अभय विजय नहीं करेंगे। हु इज द ड्रॉवर? सर ए ड्रॉवर है। बिल किसने बनाया? ए ने बनाया। बिल को एक्सेप्ट किसने किया? बी ने किया। हमने बिल बनाया कब है? सर ट्रांजैक्शन कब हुआ है? ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जनवरी 2022। तो सबसे पहले 2022 फर्स्ट, हाँ अरे ठीक है 2002, बहुत बढ़िया, बहुत मचा लिया तुमने 2002 बोल के, वेल डन। नेक्स्ट, कमिंग टू द ट्रांजैक्शन। सर ये मैं भी यहाँ 2002 लिख देता हूँ, ठीक है? नहीं तो अटेम्प्ट आ जाता था ना, मैं यहाँ 2002 नहीं लिखता था तो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट आ जाता था ना, हालांकि को। चलो, किसने माल बेचा? अभय ने माल बेचा। किसको बेचा? बी को बेचा। ए ने माल बेचा, किसको बेचा? बी को बेचा। तो इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल एंट्री क्या होगी? सर माल बेचने की एंट्री होती है बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा?
सर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच? 15,000। तो यहाँ पे आ गया आपका 15,000, 15,000। हमने माल बेचा, बी ने क्या किया होगा? सर हमसे खरीदा है 2002 1 जनवरी, परचेज करने की एंट्री आएगी आपकी। परचेज करने की एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, हाउ मच? 15,000, 15,000। हमने माल खरीदा, विजय को सॉरी, हमने माल बेचा, उसने खरीदा। इसके बाद सबसे पहले बिल कौन बनाता है? सर बिल ड्रॉवर बनाता है। बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉ ही करेगा। सर बिल बनाया किसने बनाया? ए ने बनाया। कौन सी डेट को बनाया? सर 1 जनवरी को हमने बिल बनाया। कितने बिल बनाए हैं? 4 बिल बनाए हैं। तो बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट। प्लीज मेरे साथ मत लिखना प्लीज। बिल रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट। वैसे बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉई कौन है? सर बी ड्रॉई है। तो बिल रिसीवेबल 1 2 3 4 टू बी अकाउंट, हाउ मच? 15,000। पहला बिल कितने का था? कितने का था? 5,500। सेकेंड बिल कितने का था? 3,000। थर्ड बिल कितने का था? फोर्थ बिल 2,500। हमने बिल बनाया। बी क्या करेगा? सर बिल को एक्सेप्ट करेगा। कब एक्सेप्ट कर रहा है? 1 जनवरी को ही एक्सेप्ट कर रहा है। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल कौन यूज करता है? ड्रॉवर यूज करता है कि ड्रॉ यूज करता है? सर बिल रिसीवेबल इज यूज्ड बाय ड्रॉ कि ड्रॉवर? ड्रॉवर। बिल पेएबल इज यूज्ड बाय ड्रॉ। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? सर बिल पेएबल यूज करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? सर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर कौन है? सर ए है। ए अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 15,000 टू बिल्स पेएबल 1 अकाउंट, टू बिल्स पेएबल 2 अकाउंट, टू बिल्स पेएबल 3 अकाउंट, टू बिल्स पेएबल 4 अकाउंट। 5,500 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,500 रुपए। हमने माल बेचा, सामने वाले ने खरीदा। हमने बिल बनाया, सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं? सर हमारे पास 4 बिल है, हम एक बिल को रिटेन कर रहे हैं, दूसरे बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं, तीसरे बिल को एंडोर्स कर रहे हैं, चौथे बिल को सेंड फॉर कलेक्शन के लिए रख रहे हैं। तो कब कब क्या क्या हो रहा है ध्यान से पढ़ो। सर विजय एक्सेप्ट एंड रिटर्न दिस बिल टू अभय ऑन and second bill is discounted with bank at the rate 12% per annum on 4th January। मेरे को इतना बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना आएगा? मेरे को इतना कैलकुलेट करके बताइए कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने रुपए आएंगे। जब आप बिल डिस्काउंट कराते हो तो आप कितने रुपए लेंगे? रुक जाओ। 1 जनवरी, 1 जनवरी। सर बिल रिटेन करने की कोई एंट्री होती है क्या? बिल को रिटेन करने की कोई एंट्री होती है क्या? नहीं सर, जो बिल बनाने की एंट्री रहती है वो ही बिल को रिटेन करने की एंट्री है। तो हम बिल बनाने की वापस एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं सर, एक बार पास कर दी, अब डायरेक्ट मैच्योरिटी की एंट्री पास करेंगे। तो 1 जनवरी, सॉरी 4 जनवरी को आप क्या कर रहे हो? सर हम 4 जनवरी को जो हमारा सेकेंड बिल है उसको बैंक के साथ क्या करा रहे हैं? डिस्काउंट करा रहे हैं। कितने पहले करा रहे हो? सर कितने महीने पहले करा रहे हैं? सर हमारा सेकेंड बिल कितने महीने का है? सर आपका सेकेंड बिल है 2 मंथ्स का। तो डिस्काउंटिंग आएगा कितना? सर डिस्काउंटिंग इक्वल्स टू बिल का अमाउंट कितना है? 3,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है? 12%। कितने महीने का है? 2/12, 60 रुपए। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं आपके? 60। यानी बैंक आपको कितने पैसे देगा? सर बैंक हमको 2,940 रुपीज देगा। 60 रुपए किसके हो गए? डिस्काउंटिंग के हो गए। 60 रुपए किसके हो गए? डिस्काउंटिंग। सर हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? सर बिल डिस्काउंट किसने करा है? ड्रॉवर ने करा है। तो जर्नल एंट्री किसके बुक्स में पास करेंगे? ड्रॉवर के।
ड्रॉई को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी? सर ड्रॉई के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। ड्रॉई बोलता है तू बिल को रिटेन कर, तू बिल को डिस्काउंट करा, तू बिल को एंडोर्स करके सेंड फॉर कलेक्शन के लिए कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बिल को रिटेन कर रहा है, जो डिस्काउंट करा रहा है, जो कलेक्शन के लिए भेज रहा है, जो एंडोर्स कर रहा है, एंट्री वो ही पास करेगा। बिल डिस्काउंट किसने करा है? सर हमने करा है। हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। आपने बैंक अकाउंट भी डेबिट किया तो भी गलत नहीं है, कैश के जगह आपने बैंक भी लिखा तो भी चलेगा, कैश लिखा तो भी चलेगा। कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सर हमने डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया है? सर हमने डिस्काउंट को डेबिट इसलिए किया, हमको मिलने चाहिए थे 3,000 रुपए, लेकिन हमको जल्दी पैसे की जरूरत है, तो हमने हमारा बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। तो बैंक मेरा चाचा मामा नहीं है, बैंक 2 महीने पहले पेमेंट कर रहा है, तो बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगा। तो जो चार्जेस डिडक्ट किए उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग, और वो हमारे लिए क्या है? खर्चा है। अगर वो मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू, आपके पास सेकंड बिल आ रहा है कि आपके पास से जा रहा है? सर हमारे पास से सेकंड बिल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल टू अकाउंट 294063,000। यहीं पे आफ्टर राइटिंग द नरेशन, सर नरेशन कैसे लिखते? पहले मेन एंट्री पे फोकस करते, ब्यूटिफिकेशन अपन बाद में करेंगे। यहां पे आपको नरेशन के अलावा एक वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा कि 60 रुपए आपके डिस्काउंटिंग के आए कैसे। 3000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद 4 तारीख को हम क्या कर रहे हैं? सर 4 तारीख को हम जो हमारा थर्ड बिल है उसे भी क्या कर रहे हैं सर? एंडोर्स कर रहे हैं। सेकेंड बिल को तो डिस्काउंट करा लिया, ऑन द सेम डेट अब एंडोर्स द थर्ड बिल टू हिज क्रेडिटर। किसको एंडोर्स किया उसने? चेतन। चेतन यानी सी। किसको एंडोर्स किया? सी को एंडोर्स किया। अगर आप बिल एंडोर्स कर रहे हो तो बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या होगी? बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहां क्रेडिटर कौन है? सर सी है, तो 4 जनवरी को मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट। सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट। कितने रुपए? 4,000। नेक्स्ट, यहां पे कोई एंट्री होगी क्या? नहीं सर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया है सर? हमने बिल को सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन कब भेजा जा रहा है? 30 अप्रैल, बहुत टाइम है। उसके पहले बिल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखो, जो आपका फर्स्ट बिल था कितने महीने का था? 1 मंथ। जो सेकेंड बिल था कितने महीने का था? 2। तीसरा बिल 3 महीने का, चौथा बिल 4 महीने का। ठीक है, इसकी ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट बता सकते हो? सर फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? सर आपने बिल कब बनाया? सर 1 तारीख को बनाया। 1 तारीख से 1 महीना कितना होता है? फर्स्ट फेब। फर्स्ट फेब क्या है? फर्स्ट फेब क्या है? सर फर्स्ट फेब इज द ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? +3 ग्रेस डेज करना पड़ेगा, यानी मैच्योरिटी डेट इक्वल्स टू ड्यू डेट +3 ग्रेस डेज। कितना आ जाएगा? 4th फेब। ये मेरी बिल की मैच्योरिटी डेट है, ये सारी मेरी बिल की मैच्योरिटी डेट है। फर्स्ट बिल मैच्योर कब हो रहा है? 4th फेब को हो रहा है। किसके पास है? 4th फेब का बिल जो किसके पास है? सर हमारे पास है। पैसे लेने कौन जाएगा? हम जाएंगे। पैसे मिलेंगे भी किसको? हमको मिलेंगे। एंट्री भी कौन पास करेगा? हम एंट्री पास करेंगे। तो ऑन द डेट ऑफ 4th फेब हमारा फर्स्ट बिल क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट बिल कितने महीने का था? सर 1 महीने का था। मैच्योरिटी की एंट्री क्या होगी? जब आप बिल बनाते हो तो आप एंट्री पास करते हो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। जब बिल का पेमेंट मिल जाएगा तो आपके पास बिल आ रहा है कि आपके पास से बिल जा रहा है? सर बिल जा रहा है। कैश आ रही है कि जा रही है? आ रही है। एंट्री क्या हो जाएगी सर? सर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। 5,500 5,500। 4th फेब को ड्रॉई एंट्री, ड्रॉवर एंट्री पास, ड्रॉई एंट्री पास करेगा। हाँ सर। बिल की पेमेंट की एंट्री क्या रहती है?
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 5,500 रुपए। सर अगर मैंने बिल एंडोर्स करके रखा है, अगर मैंने बिल एंडोर्स करके रखा है, ड्रॉई के बुक्स में मैच्योरिटी की एंट्री क्या पास होगी? अगर मैंने बिल एंडोर्स करके रखा है तो ड्रॉई के बुक्स में मैच्योरिटी की क्या एंट्री पास होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सेम एंट्री रहेगी सर। सर आप बिल को रिटेन करके रखो, आप बिल को मैच्योर, आप बिल को रिटेन करो, डिसऑनर करो, एंडोर्स करो कि सेंड फॉर कलेक्शन के रखो, ड्रॉई एक ही एंट्री पास करेगा मैच्योरिटी के टाइम। अगर आपका बिल मैच्योर हो रहा है तो आपकी जर्नल एंट्री रहेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉअर के इसमें चेंजेस होंगे, ड्रॉवर के इसमें चेंजेस होंगे। हाँ सर, अगर मैं रिटेन करके रखा हूं तो बिल किसके पास है? मेरे पास। पैसे लेने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? मेरे को मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? मैं पास करूंगा। सेकंड बिल मैच्योर कब हो रहा है? सर सेकंड बिल मैच्योर हो रहा है 4 मार्च को, 30 अप्रैल को टाइम है अभी, 4 मार्च को मैच्योर हो रहा है। ये बिल किसके पास है? सर ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराए थे, यानी हमने हमारा बिल किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को। एंट्री भी कौन पास करेगा? बैंक। तो ऑन द डेट ऑफ 4 मार्च इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी नो एंट्री। क्या? पहले पॉइंट नंबर ए पढ़ो, केस ए पढ़ो पहले। केस नंबर ए पढ़ो ना पहले। Pass the journal entry and prepare necessary account in the books of Abhay and Bijay assuming that the bills are, सबसे नंबर 1, meet on ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब पैसे मैच्योरिटी डेट पे मिल गए। और सेकंड केस जो अपन करेंगे जिसमें सारे बिल क्या हो जा रहे हैं? डिसऑनर हो जा रहे हैं। तो अभी बिल मैच्योर हो रहा है, जो सेकंड केस करेंगे उसमें सबको डिसऑनर करेंगे। तो सर 4 मार्च को आपके बुक्स में एंट्री क्या होगी? सर बिल बैंक के पास है, पैसे लेने बैंक जाएगा, पैसे मिलेंगे भी किसको? बैंक को मिलेंगे। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? बैंक पास करेगा। मेरे बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री, लेकिन ड्रॉई के बुक्स में तो एंट्री होगी ना सर। बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 3,000 3,000। नेक्स्ट थर्ड बिल कब आ रहा है? सर थर्ड बिल आ रहा है 4 अप्रैल को। बिल किसके पास है? सर थर्ड बिल हमने क्रेडिटर को दे दिया था। किसको बेच दिया? चैतन्य को बेच दिया। तो चैतन्य के पास बिल है, पैसे लेने कौन जाएगा? सी। पैसे मिलेंगे भी किसको? सी को। एंट्री भी कौन पास करेगा? सी। मेरे बुक्स में देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। 4 अप्रैल नो एंट्री। bills payable 3 account debit 2 कैश अकाउंट, 4,000 रुपए। नेक्स्ट, अब सबसे पहले क्या आएगी सर? सबसे पहले 30 अप्रैल होगी। 30 अप्रैल को आप फोर्थ बिल को क्या कर रहे हो? सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहे हो, यानी कोई रीजन से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, या तो मेरा एजेंट जा रहा है या तो मेरा फ्रेंड जा रहा है। तो मैंने उसको बोला नालायक ये बिल ले, बिल लेना, उसको प्रेजेंट करना, उससे पैसे लेना और मेरे को वापस लाके देना। मैं बिल बेच रहा हूं क्या उसको? नहीं सर, आपने डिस्काउंटिंग में बैंक को बिल बेच दिया था, आपने एंडोर्समेंट में बैंक क्रेडिटर को बिल बेच दिया था, इसलिए एंट्रियां उनने पास की क्योंकि पैसे उनको मिले। यहां पे हमको रिटर्न पैसे कौन लाके देगा? जिसको हमने बिल दिया है, जो मेरा एजेंट है, जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को क्या करेगा? सर बिल के पैसे आपको वापस लाके देगा। तो अभी आपने उसे क्या दिया है? बिल दिया है। बिल देने की एंट्री क्या हो जाएगी? सर 30 अप्रैल को आप एंट्री पास करोगे। अगर आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहे हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई कौन है? बी अकाउंट। कितने रुपए? कितने का बिल था? 2,500 2,500। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, आप एंडोर्स करो, डिस्काउंट कराओगे, सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजो। उसके बाद एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी,
नेक्स्ट फोर्थ में, हाँ सर, अरे हाँ दादा ब्रैकेट में लिख ले मैच्योरिटी डेट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में कौन सा बिल है? फोर्थ बिल है, मैच्योर हुआ। हाँ सर, पैसे किसको मिले? एजेंट को मिले। किस नाम से उधारी चढ़ाई थी हमने? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से। तो उधारी भी किस नाम से खत्म होगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से। कैश अकाउंट डेबिट टू bill sent for collection account. How much? 2500, 2500। फोर्थ में को ये एंट्री क्या पास करेगा? बिल्स पेबल फॉर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 2500, 2500। 2 मिनट यहां ध्यान देना। रिटेन में ओनर कौन रहता है? डिस्काउंट में ओनर कौन रहता है? एंडोर्समेंट में ओनर कौन रहता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए ओनर कौन रहता है? हम रहते हैं। तो सर हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर हमने एंट्री वही पास की है, अगर आप एंट्री अच्छे से देखोगे तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ऊपर बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ, नीचे बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हुआ, दोनों को काट दो, बचेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल लेके मैं नहीं जा पा रहा हूं, मेरे बिहाफ में मेरा एजेंट जा रहा है, तो पहले मैंने एजेंट के ऊपर उधारी चढ़ाई और उसके बाद एजेंट की उधारी का क्या हो गया? प्रीपेमेंट हो गया। यहां उधारी चढ़ी, यहां उधारी खत्म हो गई, आपकी अल्टीमेट एंट्री बची कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गिव अ हेडिंग, मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। गिव अ हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62, केस ए। ऑल द बिल आर मैच्योर ऑन मैच्योरिटी डेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाँ मैं फाइल शेयर करूंगा लेकिन हेडिंग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62, केस ए। ऑल द बिल आर मैच्योर ऑन मैच्योरिटी डेट। ऑल द बिल आर मैच्योर ऑन मैच्योरिटी डेट। बना लो टी फॉर्मेट। ए ड्रॉवर, बी ड्रॉई। एक टी फॉर्मेट बना लो ऐसा, इधर ए की एंट्रीज लिखेंगे, इधर बी की एंट्रीज लिखेंगे। ए के बाजू में लिख देना ए ड्रॉवर, बी के बाजू में लिख देना बी ड्रॉई। एग्जाम में अलग अलग लिखेंगे, एक बार के लिए अपन साथ में लिख रहे हैं ताकि अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, फिर अपन अलग अलग लिखना स्टार्ट करेंगे। ड्रॉवर, बी ड्रॉई। सर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन नहीं कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म सारे। एग्जाम में आपको फुल फॉर्म देखो, जिस चीज का शॉर्ट फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने अपने मॉड्यूल में किया है उस चीज का शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो। अगर उसने हर एक चीज का फुल फॉर्म लिखा है तो आपको भी फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलिए लिखिए फटाफट। सबसे पहले बिल बनाने की एंट्री, बिल बनाने की पहले माल बेचने की एंट्री, तो इन द बुक्स ऑफ ए आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 ऑन 1 जनवरी 2002। आपके सबसे पहले एंट्री रहेगी इन द बुक्स ऑफ ए। प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ का काम है, मुंह मत चलाओ प्लीज। आपकी सबसे पहली एंट्री रहेगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। इन द बुक्स ऑफ बी आपकी जर्नल एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 15,000। नहीं नहीं, डेट का अलग से कॉलम नहीं बनाना है, साइड में लिख दीजिए एक बार के लिए। सर पहले माल बेचने की एंट्री, फिर माल खरीदने की एंट्री, उसके बाद बिल बनाने की एंट्री। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 5,500, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 3,000, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट 4,000, बिल रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट 2,500, टू बी अकाउंट 15,000, टू बी अकाउंट 15,000।
जैसे ही बिल बन जाएगा ड्रॉई क्या करेगा सर, बिल को एक्सेप्ट करेगा। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1, टू बिल्स पेएबल 2, टू बिल्स पेएबल 3, टू बिल्स पेएबल 4। 15,000, 5,500, 3,000, 4,000, 2,500। थोड़ा सा फटाफट लिखेंगे प्लीज, एक और क्वेश्चन करना है। बिल बनाने की एक्सेप्ट करने की एंट्री हो गई सबकी, प्लीज प्लीज डू इट फास्ट थोड़ा सा। उसके बाद हमने फर्स्ट सेकंड बिल को क्या किया सर, फर्स्ट बिल तो रिटेन करके रखा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड बिल को हमने क्या किया है, बैंक से डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री 4 जनवरी को आपने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया सेकंड वाला, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर योर जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। सर बैंक को कितने टाइम के लिए पैसे के लिए वेट करना पड़ रहा है उतना डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक डिडक्ट करेगा। बैंक को 2 महीने वेट करना पड़ रहा है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस आते हैं 60 रुपए, तो 2940। हाँ पर एनम लिखा हुआ है इसलिए 2940 63,000। एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई बोलता है आप रिटेन करो, डिस्काउंट कराओ, एंडोर्स करो कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। All of you done with this? Next, coming to the नेक्स्ट सर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड बिल है उसे हम क्या कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। किसको एंडोर्स कर रहे हैं, चैतन्य को एंडोर्स कर रहे हैं। अगर आप बिल एंडोर्स करते हो तो एंडोर्स करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल को एंडोर्स करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट 4,000 रुपीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉई को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ड्रॉई के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। सर क्वेश्चन में हमको बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है, लेकिन आपने कलेक्शन के लिए भेजा कब है सर, 30 तारीख को भेजा है, तो उसकी एंट्री कब पास करेंगे सर, 30 अप्रैल को पास करेंगे। उसके पहले कुछ हो रहा है क्या, चेक कर लो। सर हो रहा है, हमारा फर्स्ट बिल मैच्योर हो रहा है, हमारा सेकंड बिल मैच्योर हो रहा है, हमारा थर्ड बिल मैच्योर हो रहा है। फर्स्ट बिल किसके पास था सर, हमारे पास था। पैसे लेने कौन जाएगा सर, हम जाएंगे, इसलिए हमारे बुक्स में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट 5,500 5,500। 4 फेब को 1 महीने के बाद ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट 5,500 5,500 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अगर वो बिल रिटेन हो, एंडोर्स हो, कलेक्शन वाला हो कि डिस्काउंट वाला हो, ड्रॉई सीधा बोलता है मैं मैच्योरिटी के दिन एक ही एंट्री पास करूंगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 4 फेब के दिन ड्रॉई के बुक्स में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,500 रुपए। फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी हो गई। ऑल ऑफ यू डन विद द फर्स्ट बिल मैच्योरिटी। कमिंग टू द सेकेंड बिल। सर सेकेंड बिल किसके पास है, सेकेंड बिल किसके पास है, बैंक के पास। पैसे किसको मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे। पैसे लेने जाएगा भी कौन, बैंक। एंट्री भी कौन पास करेगा, बैंक पास करेगा। तो हमारे बुक्स में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिस्काउंटेड बिल क्या एंट्री होगी सर, नो एंट्री होगी, क्योंकि बिल हमारे पास नहीं है, हम बिल के मालिक नहीं है, हमने बिल पहले ही बेच दिया, तो पैसे हमको नहीं मिल रहे, तो हमारे बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। लेकिन ड्रॉई के बुक्स में एंट्री होगी, क्योंकि ड्रॉई इस बिल का क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। Bills payable to account debit to cash account 3,000. Coming to the next transaction. सर 4 अप्रैल को क्या हो रहा है, जो बिल हमने एंडोर्स किया था वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो जा रहा है। एंडोर्स बिल मैच्योर हो जा रहा है, पैसे लेने कौन जाएगा,
पैसे लेने कौन जाएगा? क्रेडिटर जाएगा। पैसे मिलेंगे भी किसको? क्रेडिटर को मिलेंगे। एंट्री भी कौन पास करेगा? क्रेडिटर पास करेगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मैच्योरिटी ऑफ एंडोर्स बिल देयर विल बी नो एंट्री। लेकिन ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल 3 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल 3 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद 30 अप्रैल आई, हमने बिल को क्या किया? सर सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा। अगर आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजते हो तो आपकी बुक्स में एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 4 अकाउंट 2500 2500। ड्रॉई के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। और वही बिल क्या हो जा रहा है? 4 मई को मैच्योर हो जा रहा है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जिस नाम से हमने उधारी चढ़ाई थी उस नाम की उधारी का क्या हो रहा है? रीपेमेंट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 2500 2500। और ड्रॉई के बुक्स में एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल 4 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 2500। चारों केसेस थे इसमें, रिटेन भी था, सेंड फॉर कलेक्शन भी था, डिस्काउंटिंग भी था, एंडोर्स भी था। उसकी मैच्योरिटी के सारे केसेस देख लिए। अब यही बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो दीजिए हेडिंग केस 2 डिसऑनर ऑफ ऑल द बिल। केस 2 डिसऑनर ऑफ बिल। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62 केस 2 डिसऑनर ऑफ बिल। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 62 केस 2 डिसऑनर ऑफ बिल। कौन कौन सी एंट्री सेम रहेगी? सर फर्स्ट परचेज, सेल और परचेज वाली एंट्री सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बिल बनाने की एंट्री, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री सेम रहेगी। बिल को एंडोर्स करने की एंट्री सेम रहेगी। मैच्योरिटी की एंट्री सारी की सारी चेंज हो जाएगी। आपकी 4 मैच्योरिटी की एंट्री है, 4 फेब, 4 मार्च, 4 अप्रैल और 4 मई। ये सारी एंट्री चेंज हो जाएगी। उसके अलावा जो एंट्रीज आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के केस ए में लिखी थी, वही एंट्री कॉपी पेस्ट है। आपके पास 5 मिनट है, फट से लिख लो। आपके पास 5 मिनट है। 30 अप्रैल वाली एंट्री मत लिखना, 30 अप्रैल वाली एंट्री मत लिखना। 4 जनवरी तक जितनी एंट्री है सारी लिख लो। सर 4 जनवरी तक एंट्री कितनी है? 4 एंट्री है, फट से लिखो। ये रही स्क्रीन पे देखो, 4 एंट्री है, फटाफट लिख लो बेटा। 4 जनवरी तक 4 एंट्री है। पहली एंट्री है सेल की, दूसरी है परचेज की, तीसरी एंट्री है बिल को बनाने की, चौथी एंट्री है बिल को एक्सेप्ट करने की, पांचवी एंट्री है बिल को डिस्काउंट कराने की, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री, छठवीं एंट्री है बिल को एंडोर्स करने की, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री। क्योंकि बिल डिसऑनर हो रहा है तो उसका क्रिएशन और प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट, प्रोसेस ऑफ डिस्काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंट्री चेंज हो जाएगी, बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो ये 4 एंट्री कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट। केस ए क्या था? केस ए था जहां पे आपके सारे बिल मैच्योर हो जा रहे हैं। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन में दिया हुआ है मीट ऑन देयर ड्यू डेट्स, ब्रैकेट में लिख लेना मैच्योरिटी डेट। हाँ बेटा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, टेंशन मत लो। दादा मोबाइल अंदर रख दे, या अगर बोर हो रहा हो तो मैं गेट खोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह मिले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कल सुबह 9 बजे मिले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Yes. कल सुबह 9 बजे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट रेगुलर, दिस इज अ रिविजन। जैसे अपना रेक्टिफिकेशन और बीआरएस का हुआ था वैसा रिवीजन, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक। हाँ 3 से सर कंटिन्यू करेंगे। मेरे को आज ही एक क्वेश्चन कराना था, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद सर कंटिन्यू करेंगे।
तीन से चार सर रिवीजन नहीं हुआ। हाँ बेटा। सर ये ग्रुप पे लिख कर डालोगे क्या? थोड़ा हाँ नेटवर्क हाँ डाल प्रॉब्लम दूंगा है बेटा, तो बहुत डाल प्रॉब्लम आ दूंगा, रही है। टेंशन मत लो। थैंक यू सर। हाँ चले, डन। प्लीज 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 डू इट फास्ट। डिसऑनर की एंट्री तो बताओ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री क्या होगी? ड्रॉई अकाउंट, डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कौन से केस में? रिटेन। अगर डिस्काउंटेड है तो देखो एक सीधी सिंपल एंट्री बताता हूं, ध्यान से सुनो। बिल डिसऑनर हुआ तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई पहले क्या होता है ये देखते हैं। सर ड्रॉई के बुक्स में उल्टी एंट्री होती है, जो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है उससे अगर आप रिवर्स कर दोगे तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है, ड्रॉई ड्रॉवर अकाउंट है बे टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो डिसऑनर के टाइम एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट है बे टू ड्रॉवर अकाउंट, सॉरी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। रिसीवेबल ड्रॉवर में, ड्रॉई में नहीं आता है, ड्रॉवर में आता है। नहीं नहीं ड्रॉई की बात कर रहे थे सर। ये चार एंट्री हो गई लिख के, चलिए। प्लीज प्लीज डू इट फास्ट, अगर नहीं हुई है तो आपके पीछे रजिस्टर में लिखी हुई है, बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना। सुनो ध्यान से। सर अगर बिल डिसऑनर हो गया, सर अगर बिल डिसऑनर हो गया तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, सर एक एंट्री होगी ड्रॉवर के बुक्स में, एक एंट्री होगी ड्रॉई के बुक्स में। ध्यान से देख लो, लिखना मत। सर ड्रॉवर एंट्री क्या पास करता है? सर ड्रॉवर एंट्री पास करता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एक ही एंट्री आती है सर, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। अगर मैंने रिटेन करके रखा है तो हु इज द होल्डर? हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? बिल रिसीवेबल। सर अगर आपने रिटेन करके रखा है तो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर आपने बिल डिस्काउंट करा के रखा, एंट्री क्या हो जाएगी? बिल किसके पास है? बैंक के पास। होल्डर ऑफ द बिल कौन है? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको बस इतना देखना है कि बिल का होल्डर कौन है। बिल का होल्डर मैं हूं, यानी मैंने रिटेन करके रखा है तो बिल रिसीवेबल पिक्चर में आएगा। मैंने डिस्काउंट करके रखा है तो बैंक अकाउंट पिक्चर में आएगा। मैंने एंडोर्स करके रखा है तो क्रेडिटर अकाउंट पिक्चर में आएगा। मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन पिक्चर में आएगा। यानी अगर रिटेन है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंडोर्स है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, डिस्काउंटेड है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर जो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यहां वो एंट्री आप क्या कर दो सर? रिवर्स कर दो। आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। जमेगा? होल्डर ऑफ द बिल यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बिल किसके पास है? बिल अगर आपके पास है तो बिल रिसीवेबल आएगा, बिल बैंक के पास है तो बैंक अकाउंट आएगा, क्रेडिटर के पास है क्रेडिटर अकाउंट आएगा, सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है सेंड फॉर कलेक्शन आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारी 1 जनवरी तक तो ट्रांजैक्शन हो गए थे। पहले बिल माल बेचने की एंट्री, फिर परचेज करने की एंट्री, फिर बिल बनाने की एंट्री, फिर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री, फिर सेकंड बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री, एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री। थर्ड बिल एंडोर्स करने की एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री। उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए कब जा रहा है? 30 तारीख को जा रहा है। सर उसको टाइम है, लेकिन उसके पहले 4 फेब को क्या हो रहा है? सर जो आपका फर्स्ट बिल था वो क्या हो जा रहा है? डिसऑनर हो जा रहा है। तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ फर्स्ट बिल, who is the holder of the bill? Who is the holder of the bill? सर हम थे। हम कौन सा अकाउंट होता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट। आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सर हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। लेकिन उसने ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस भी दिए हुए, पर बिल कितने रुपए? 50 रुपए। हमेशा याद रखना, हु पेज द नोटिंग चार्जेस? होल्डर ऑफ द बिल। जिसके पास बिल होता है नोटिंग चार्जेस एक बार के लिए पे वो करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बर्डन किसका है?
ड्रॉई का। अल्टीमेटली बर्डन किसका है? ड्रॉई का। पे कौन करता है सर? जिसके पास बिल है, पैसे वही पे करता है, होल्डर ऑफ द बिल। मैं होल्डर था, पैसे मैंने दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल वन अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा सर यहाँ पे? नहीं सर, आप अलग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको कंबाइन करना पड़ेगा। 50 रुपए, सॉरी 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 सॉरी। ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, किसी को ये जर्नल एंट्री में कोई नहीं सर, हम जैन लोगों के बचते नहीं छे। एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड क्लास मिल जाती ना, तो कभी कभी होता है ऐसा। मेरे को पता नहीं था, आज मेरे को क्लास लेने मेरे को मिल गई, तो थोड़ा सा। बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल वन अकाउंट टू कैश अकाउंट। 5,550 रुपए, 5,500 और यहाँ पे 50 रुपए। यहाँ एंट्री क्या आएगी सर? जो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है उसे रिवर्स कर दो। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, रिवर्स कर दो। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए सर? बिल्स पेएबल वन अकाउंट डेबिट 5,500 रुपए। नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा होता है? ड्रॉई का खर्चा होता है, तो ड्रॉई के डेबिट में कितने रुपए लिख दूंगा? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50 रुपए टू ए अकाउंट। हमको ए को कितने रुपए देने हैं फ्यूचर में? 5,550 रुपए। ये आपके फर्स्ट बिल के डिसऑनर की एंट्री हुई। फर्स्ट बिल किसके पास था? हमारे पास था, हमने रिटेन करके रखा था, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या होगी सर? बी अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल कौन है सर? मैं हूं। मैं कौन सा अकाउंट यूज करता हूं? बिल रिसीवेबल अकाउंट यूज करता हूं, तो मेरे बुक्स में एंट्री हो गई बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल वन अकाउंट। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस किसने पे किए सर? मैंने पे किए। मेरे पास से कैश आ रही है कि जा रही है सर? मेरे पास से कैश जा रही है टू कैश, लेकिन ये खर्चा किसका था? बी का था, तो ये 50 रुपए मैं किसको चार्ज कर दूंगा? बी को। और बी के बुक्स में बिल्स पेएबल वन अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी के लिए नोटिंग चार्जेस क्या है? खर्चा है। बिल्स पेएबल वन अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,550 रुपए, 5,550 रुपए। जमेगा? कमिंग टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन सर, 4 मार्च को आपका सेकेंड बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। सेकेंड बिल किसके पास था? बैंक के पास। डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल आएगा क्या? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितना आएगा सर? 3,000 तो बिल का अमाउंट प्लस 50 रुपए किसके? नोटिंग चार्जेस के। आपका अमाउंट आ जाएगा 3050, 3050, सॉरी 3050। डिसऑनर ऑफ सेकेंड बिल। डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर होता है तो आपकी जर्नल एंट्री होती है बिल, सॉरी, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी सर? यहां पे सेम एंट्री, ये एंट्री कॉपी पेस्ट कर दो। बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 3,000 रुपए। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50 रुपए टू ए अकाउंट। हाउ मच? 3050। बैंक अकाउंट नहीं आएगा सर। बैंक किससे पैसे लेगा? अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक ए के पास आएगा और पैसे वसूलेगा। जमेगा? कमिंग टू द नेक्स्ट, 4 अप्रैल क्या एंट्री आएगी? बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। हाउ मच? 4050, कृपया करके नीचे ब्रैकेट में लिखना 4,000 प्लस 50 रुपीज। 4,000 बिल के, 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के। और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 4 अप्रैल को बिल्स पेबल 3 अकाउंट डेबिट कितने? 4,000 रुपए। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50 रुपीज टू ए अकाउंट। 4050, 4050। अब 30 अप्रैल को आप क्या कर रहे हो सर? हम बिल को क्या कर रहे हैं?
बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, तो एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कितने रुपए 2500 टू बिल रिसीवेबल फॉर अकाउंट 2500। यहाँ पे देयर विल बी नो एंट्री। अब ये भी बिल क्या हो गया सर, डिसऑनर हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी डिसऑनर की, 4th में बी अकाउंट डेबिट 2550 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 2550, नीचे ब्रैकेट में 2500 प्लस 50 रुपए आ गया। यस बेटा, एक सेकेंड, आपने बिल किसको दिया? नीचे लिखा हुआ था होल्डर ऑफ द बिल, नॉट द ओनर ऑफ द बिल। क्या लिखाया था? किसके? नोटिंग चार्जेस के। मेरे को एक बार कंफर्म करने देना, वैसे तो एंट्री यही होगी, ठीक है। ठीक, दोनों लिख लो एक बार के लिए। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेएबल फॉर अकाउंट डेबिट हाउ मच 2500, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हाउ मच 50 रुपीज, टू ए अकाउंट हाउ मच 2550। लिख लिया आपने ये सब? नहीं, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये लिखा नहीं अभी तक? चलो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, और छोटा करूं? अरे एक काम करो, हाँ जिसको फोटो लेनी है फट से फोटो ले लो, जिसको लिखना है लिख लो फट से। ये फाइल वैसे मैं शेयर करूंगा, फोटो क्यों ले रहे हो मेरे को नहीं पता। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, फोटो क्यों ले रहे हो मेरे को नहीं पता। हाँ सर, नहीं सर, विपुल सर लेंगे। सुनो अब मेरी बात 2 मिनट ध्यान से। दादा मोबाइल रख दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। जिसको लिखना है फाइल शेयर कर दूंगा, आराम से लिख लेना। हाँ हाँ, कहीं नहीं जा रही वो, मत कर हाय बाय उसको। हाँ ठीक है। सबसे पहले फट से एक बार सारी एंट्री रिवाइज करते हैं एक बार के लिए। बिल बनाने की एंट्री क्या होगी? कम ऑन, बिल बनाने की एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या रहेगी? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, नो एंट्री। बिल को एंडोर्स करने की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल को सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिटेन बिल कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिस्काउंटेड बिल, नो एंट्री। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंडोर्स बिल, नो एंट्री। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये एंट्री क्या पास करेगा चारों ही केसेस में? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। अगर रिटेन किया है तो बिल रिसीवेबल आ जाएगा, डिस्काउंट किया है बैंक आ जाएगा, एंडोर्स किया है क्रेडिटर आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए आ जाएगा। उसके बुक्स में एंट्री सर जो एक्सेप्ट करने की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। एक्सेप्ट की एंट्री क्या थी? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, रिवर्स कर दो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है? ड्रॉई का कि ड्रॉवर का? ड्रॉई का। बेयर कौन करता है? बेयर कौन करता है? होल्डर ऑफ द बिल बेयर करता है कि ड्रॉई बेयर करता है? ड्रॉई बेयर करता है। एक टाइम के लिए पे कौन करता है?
होल्डर ऑफ द बिल। बेयर करना और खर्चा वन एंड द सेम, तो हमेशा याद रखना बेयर कौन करता है, ड्रॉई करता है, खर्चा किसका है, ड्रॉई का है, लेकिन एक बार के लिए पे कौन करता है, द होल्डर ऑफ द बिल। बिल रिटेन किया तो हम पे करेंगे, डिस्काउंट किया बैंक पे करेगा, एंडोर्स है क्रेडिटर, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला जमेगा। एक और चीज, अगर डेट चालू हो रही है, मेरे को कैलकुलेशन निकालना है, कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है, मेरे को कैलकुलेशन निकालना है डेट्स का। डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू करते हैं कि डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड से चालू करते हैं, सर डेट ऑफ बिल ड्रॉ से चालू होता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे डेट ऑफ आफ्टर साइड, सुन लो वर्ड सुन लो, अगर आप, मैं बोल रहा तुम सुनो, मत बोलो प्लीज, मत बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट है मत बोलो। अगर आफ्टर साइड यूज किया तो कैलकुलेशन कब से चालू होगा, वेट, जिसको ऐसा लग रहा है टाइम पास हो रहा है, गेट खुला है निकल जाओ, बकर मत करो, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो। अगर हाँ फेंक ले कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगा, सर डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू होगा। अगर वर्ड यूज किया है आफ्टर साइड तो कैलकुलेशन कब से चालू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। नीचे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ड्यू डेट की मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ग्रेस डेज ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, मैच्योरिटी डेट। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे जो मैच्योरिटी, जो ड्यू डेट रहती है वही मैच्योरिटी डेट रहती है। हाँ सर 3 केसेस है, कौन कौन से, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट। अगर एट साइट बोला है, ऑन डिमांड बोला है, ऑन प्रेजेंटमेंट बोला है, तो जो आपकी ड्यू डेट है वही आपकी मैच्योरिटी डेट रहेगी, आप 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करोगे। आज मैच्योरिटी डेट है, पब्लिक हॉलीडे है, एक दिन पीछे चले जाओ, एक दिन पीछे चले जाओ। आज इमरजेंसी हॉलीडे है, एक दिन आगे चले जाओ, पब्लिक हॉलीडे एक दिन पीछे आ जाओ, इमरजेंसी हॉलीडे एक दिन आगे चले जाओ। इंस्टीट्यूट का फेवरेट वर्ड है ऑन डेट, एट डेट, फ्रॉम डेट, एट डेट, ये वर्ड्स वो यूज करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। एट डेट, ऑन डेट, ऐसा कुछ नहीं होता है, 4 वर्ड्स है। आफ्टर साइड बोला तो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस से चालू होगा, ऑन डिमांड बोला, ऑन प्रेजेंटमेंट बोला, एट साइड बोला तो मैं 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिल चालू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। आफ्टर साइड दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चालू कर, नहीं तो हमेशा डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू होगा। ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइड बोला है तो जो आपकी ड्यू डेट है वही आपकी मैच्योरिटी डेट रहेगी, आप 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करोगे। अगर ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं दिए हैं तो नॉर्मल कैलकुलेशन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन से चालू करोगे, ड्यू डेट पे आओगे, 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय। सर